बहुत से लोग सपने देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन जाएंगे। वो सोचते हैं कि एक सही इन्वेस्टमेंट उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। वो बूमिंग मार्केट्स और बढ़ते हुए स्टॉक्स की हेडलाइंस देखते हैं। हर दिन फाइनेंशियल न्यूज में राइजिंग स्टॉक प्राइसेस की खबरें सुनते हैं और सोचते हैं कि ये उनका मौका है। लेकिन वो उन इन्वेस्टर्स की कहानियां नहीं देखते जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। वो उन लोगों की परेशानियों को नहीं समझते जो मार्केट क्रैश के बाद बर्बाद हो गए। सच तो ये है कि इन्वेस्टमेंट रिचेस का कोई गारंटीड रास्ता नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क आता है और ये रिस्क कभी कभी बहुत भारी पीडी दे सकता है। बहुत से इन्वेस्टर्स, खासकर बिगिनर्स, पैसे गंवा देते हैं। वो अपने पोर्टफोलियोज को देखते हैं और समझ नहीं पाते कि कहां गलती हुई। बिना रिसर्च के फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना जल्दी ही फाइनेंशियल नाइटमेयर में बदल सकता है। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत साबित होते हैं। हाइप के चक्कर में मत आइए। भीड़भाड़ का हिस्सा बनकर इन्वेस्टमेंट करना अक्सर नुकसानदायक होता है। बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना अपने फ्यूचर के साथ गैम्बलिंग करने जैसा है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने की संभावना कम और हारने की ज्यादा होती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। समझदारी से और सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाने से पहले खुद को नॉलेज से लैस करना होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन और सही गाइडेंस से ही आप सही डिसीजंस ले सकते हैं। रिसर्च साउंड इन्वेस्टिंग की नींव है। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिस्क्स और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को समझने की कुंजी है। थरो रिसर्च आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की पावर देता है। ये आपको हाइप और रियलिटी में फर्क करने, प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और कॉस्टली मिस्टेक्स से बचने में मदद करता है। जरा सोचिए, बिना इंस्पेक्ट किए घर खरीदना, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही रिस्की है। आप बिना हिस्ट्री जाने या प्राइसेस कंपेयर किए कोई कार नहीं खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही मेहनत का डिजर्व करता है। बैड इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ नॉलेज ही आपका सबसे अच्छा बचाव है। किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को देखिए और आपको एक कॉमन बात मिलेगी, वो सब रिसर्च को इंपॉर्टेंस देते हैं। वॉरेन बफेट सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं और वो अपने मेटिकुलस रिसर्च और बिजनेसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते हैं। वो हर दिन सैकड़ों पेजेस पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। बफेट की सक्सेस कोई फ्लूक नहीं है। ये रिलेंटलेस रिसर्च और अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से समझने के कमिटमेंट का नतीजा है। उनका एक फेमस कोट है, रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। रिसर्च इस रिस्क का एंटीडोट है। सेक्शन 4, द प्राइस ऑफ इग्नोरेंस। कॉमन पिटफॉल्स ऑफ इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्च। बिना रिसर्च के इन्वेस्टिंग करना आंखों पर पट्टी बांधकर मेज में चलने जैसा है। यह एक बहुत ही रिस्की अप्रोच है क्योंकि आप अपने डिसीजंस को सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते। आपके डेड एंड से टकराने और कॉस्टली मिस्टेक्स करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिना सही जानकारी के आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही नहीं है। एक कॉमन पिटफॉल है मार्केट हाइप के चक्कर में पड़ना। जब मार्केट में किसी स्टॉक या एसेट की बहुत चर्चा होती है तो लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने लगते हैं। किसी कंपनी या एसेट के फंडामेंटल्स को समझे बिना इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट में बहक सकते हैं और लॉजिक की बजाय इमोशंस के आधार पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दूसरा पिटफॉल है रिस्क को नजरअंदाज करना। कई बार लोग सिर्फ पोटेंशियल रिटर्न्स को देखते हैं और रिस्क्स को इग्नोर कर देते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क्स होते हैं और बिना रिसर्च के इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल डाउनसाइड्स का अंदाजा नहीं होता। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं। इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, खासकर वॉलेटिल मार्केट्स में। अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझते नहीं हैं तो आप पैनिक में गलत डिसीजंस ले सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है
और इन्वेस्टिंग की दुनिया में इग्नोरेंस बहुत महंगी पड़ सकती है। सही जानकारी और रिसर्च के साथ आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 5, रिसर्च मेड इजी, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बिगिनर इन्वेस्टर्स। रिसर्च इतना ओवरवेलमिंग नहीं है जितना आप सोचते हैं। इन्वेस्टिंग की बेसिक्स को समझकर शुरुआत करें। डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट के बारे में जानें। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी से खुद को वाकिफ कराएं। बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। इन्वेस्टोपीडिया जैसी वेबसाइट्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स पर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स और ट्यूटोरियल्स ऑफर करती हैं। बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और रिप्यूटेड फाइनेंशियल न्यूज़ सोर्सेज फॉलो करें। स्मॉल शुरुआत करें, पेशेंट रहें और धीरे धीरे अपना नॉलेज बेस बनाएं। Section 6. The gift that keeps on giving long-term benefits of thorough research. Thorough research के benefits losses से बचने से कहीं आगे तक जाते हैं। ये आपको न केवल फाइनेंशियल रिस्क्स को मिटिगेट करने में मदद करता है, बल्कि आपको मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी समझने में सक्षम बनाता है। ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में एम्पावर करता है, उसके साथ अलाइन हो। जब आप रिसर्च करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की इंट्रिकेसीज को समझकर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो रिस्क को कम करता है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता है। डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर्स कि अगर एक इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म करता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स उसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल का एहसास देता है। जब आप अपने फाइनेंशियल लैंडस्केप को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप अपने गोल्स को रियलिस्टिकली सेट कर सकते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए एक क्लियर पाथ बना सकते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने, मार्केट फ्लक्चुएशंस का सामना करने और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को अचीव करने की अनुमति देता है। मार्केट वॉलेटिलिटी के समय में भी थरो रिसर्च आपको काल्म और कंपोज्ड रहने में मदद करता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस और परसिस्टेंस की है और थरो रिसर्च आपको इस लॉन्ग जर्नी में गाइड करता है। कंसिस्टेंट रिसर्च सक्सेसफुली फिनिश लाइन पार करने की कुंजी है। यह आपको न केवल फाइनेंशियल सक्सेस दिलाता है, बल्कि आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट